कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवा भुजजानकीशं। तो यह माता जानकी जी का मंगलाचरण है। और आगे नवधा भक्ति का एक प्रसंग बताते हैं। नवधा भगति कहु तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। प्रभु राम जी कह रहे हैं सबरी से कि नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, परंतु किसी के अंदर 9 भक्ति नहीं देखने को मिली हमें आज तक। किसी के अंदर स्मरण करने की है, किसी के अंदर पाद सेवन भक्ति है, किसी के अंदर संकीर्तन करने की भक्ति है। ये सब भक्ति अलग अलग हमको दिखाई दी, परंतु ये नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति एक व्यक्ति के अंदर हमें आज तक नहीं दिखाई दी। तो प्रभु राम जी कहते हैं सबरी माता से कि सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर के ध्यान पूर्वक सुनिए 9 प्रकार की भक्ति बताई। वहाँ प्रभु राम जी कह रहे हैं और यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि ध्यान पूर्वक आप लोग भी श्रवण करिए। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब नवधा भक्ति कहो तो ही पाही किसको? सबरी को संपूर्ण रामचरित्र में मानस में सबरी अनुपम चरित्र है। सबरी का एक अनुपम चरित्र है। सबरी मैया के जैसा कोई दिखता नहीं। किसी ने राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपका अवतार रावण को मारने के लिए हुए, रावण को का वध करने के लिए हुआ और राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ, तो आप राजा बन जाते अयोध्या के। आप राजा क्यों नहीं बने? कहा कि अगर आप राजा बन जाते और अयोध्या की सेना लेकर के आप जाते तो रावण का वध निश्चित है, जल्दी हो जाता। अयोध्या की चक्रवर्ती सम्राट राजा की सेना है, वो लेकर के जाते आप। तो कहा कि आपने वनवास क्यों लिया? तो कहा कि वनवासी बनने की क्या आवश्यकता थी? आप जब रावण का ही